On Russia, Mr. President, can you say, have those nuclear submarines been deployed yet to face Russia? I've already put out a statement, and the answer is they are in the region, where they have to be. उन्नीस की वो संधि जिसने अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ पर कुछ हद तक लगाम लगाई थी, अब उसका अंत लगभग तय है, क्योंकि रूस ने अब आधिकारिक रूप से ये कह दिया है कि वो खुद को आईएसएस संधि से बंधा हुआ नहीं मानता और इसके पीछे वो सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया है। ऐसे में दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के बीच तनाव और भी गहराता दिख रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि अब वो 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी यानी IF ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब इस संधि को बनाए रखने की शर्तें समाप्त हो चुकी है। पश्चिम देशों की गतिविधि रूस की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गई है। बयान में कहा गया है कि रूस उन स्वैच्छिक प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा जिन्हें वो अब तक खुद पर लागू किए हुए था। रूस ने अमेरिका की हालिया सैन्य गतिविधियों को देखते हुए अपनी नीति में बदलाव किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिका की फिलीपींस में मिसाइल लॉन्चर की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल परीक्षण, इन सब ने हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें, IF संधि को अमेरिका और तत्कालिक सोवियत संघ ने 1987 में साइन किया था, जो जमीन से छोड़े जाने वाली 500 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर रोक लगाती थी। लेकिन 2019 में अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाकर खुद इस संधि से हटने का फैसला किया था। रूस ने इन आरोपों को खारिज किया था और उल्टा अमेरिका पर खुद ऐसे मिसाइल सिस्टम विकसित करने का आरोप लगाया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस संधि का टूटना वैश्विक सुरक्षा ढांचे को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। अमेरिका और रूस के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। वहीं कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात कही थी कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia and we're going to protect our people. यानी कि रूस के क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया गया था। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी थी कि अगर उसने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी तो उस पर नए प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि जिस तरह से रूस ने यह फैसला लिया है वह जरूर अमेरिका, यूरोप सभी के लिए चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस पर क्या पलटवार करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विश्व में इस समय सारे देश मिलकर एक दूसरे के साथ युद्ध की योजना बना रहे हैं? अगर आप भी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।